स्टूडेंट्स, आज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने विड्रॉ किया चौरी चौरा कांड के बाद, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें ये लगा कि ये आंदोलन अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया दंगा भड़काने के आरोप में। ये सारी घटनाएं घटी, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आया, जनाक्रोश आया और गांधी जी ने उसी को बदलने की कोशिश की एक आंदोलन। अब वो घटनाएं क्या थी जिनके बिहाफ पर, जिनके आधार पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला? उसमें पहली घटना जो आती है वो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। अब ये ग्रेट डिप्रेशन क्या है? इसे आर्थिक मंदी कहते हैं। आर्थिक मंदी का मतलब ये कि जब उत्पादन तो बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो, लेकिन डिमांड बहुत कम हो जाए। ऐसी अवस्था में जो उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, उसे अपने वस्तुओं की कीमत नहीं मिल पाती है। यहाँ पर किसानों से हम देखें अगर, तो किसानों की कंडीशन लगातार गिरती गई। 1926 से ही फसलों के दाम गिरने लगे और 1930 आते आते फसल के दाम एकदम से गिर गए। किसान जो उगाता था उसको उसका उचित रेट नहीं मिल पाता था, इसलिए किसानों में गुस्सा था, क्योंकि अंग्रेज सरकार उनके बारे में कहीं पर भी कुछ सोच नहीं रही थी। इसी बीच जो भारत गवर्न हो रहा था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से गवर्न हो रहा था और ये कहा गया था कि अगले जो है 10 सालों के बाद हम इसको रिवाइज करेंगे। जो ब्रिटेन की सरकार थी उस समय की, उसको ये लगा कि अगले चुनाव में हमारी पार्टी हार जाएगी और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और लेबर पार्टी इस समय एक नई पार्टी के तौर पर है, उसको ज़्यादा अनुभव नहीं है, इसलिए भारत के भविष्य को हम लेबर पार्टी के हाथों में नहीं रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम एक ऐसा आयोग, एक ऐसी कमीशन बनाएंगे जो यह देखेगा और तय करेगा कि क्या भारत को और अधिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया जाए या न दिया जाए। दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि उसे और संवैधानिक अधिकार दिए जाएं? अगर दिए जाएं तो किस रूप में दिए जाएं, इसको डिसाइड करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया। और इस कमीशन में जितने भी सदस्य थे उनमें से कोई भारतीय नहीं था। मुश्किल ये थी कि ये जो कमीशन था ये भारत के भविष्य को तय करने के लिए बनाया जा रहा था और इसमें किसी भारतीय को नहीं रखा गया। और जब ये इंफॉर्मेशन पूरे भारत में पहुंची तो लोगों में गुस्सा पनपा। उन्होंने ये कहा कि हमारे भाग्य का निर्माण कैसे हो, ये अधिकार अंग्रेजों के नहीं होना चाहिए, ये भारतीयों को होना चाहिए, इसलिए कम से कम एक भारतीय तो इसमें हो। और इस जो कमीशन था, इस कमीशन के जो हेड थे वो सर जॉन साइमन थे और वो भारत में जब आए तो लोग पहले से तैयार थे, वो विरोध के लिए तैयार थे। हर जगह हड़ताल किया गया। भारत का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जहां पर साइमन कमीशन के विरोध में नारे न लगाए गए हों। जब साइमन और उनके दोस्त मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे, वहीं से साइमन गो बैक
काले झंडे ये सब दिखाए जाने लगे। हर जगह विरोध ही विरोध था। साइमन और उनके जो साथी थे, जो कमेटी के मेंबर्स थे, उनको पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया। विरोधियों के, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने उसी पुराने बर्बर रवैये का परिचय दिया। लोगों को पीटा गया, लाठियों से मारा गया, लेकिन बावजूद इसके भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और ऐसे ही एक लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ये एक जनप्रिय नेता थे। इनकी मौत के बाद उनको इतनी चोटें आई थी कि उसके बाद उनका मौत हुआ और उससे भी लोगों में गुस्सा आ गया। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे।